तो ऐसा है, हम लोग नेतरहाट के पहले ऐसे टूरिस्ट बन चुके हैं जिन्होंने अपने साथ ही टेंट लाया और टेंट लगाकर रात में सो भी गए। ये क्या चीज़ है? महुआ है। महुआ? इससे क्या दारू बनता है? दारू भी बनता है, हाँ। पटाखे भी खाता है। अच्छा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेतरहाट। सो रात हम लोगों ने इसी टेंट में बिताई। कुछ जो लोकेशन है वो ऐसा है। तो रात में इधर इतनी ठंड हो गई थी और मच्छर भी आने स्टार्ट हो गए थे। उसके लिए हम लोगों ने डेंगू किलर वाली अगरबत्ती लेकर 5 मिनट जला ली। तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हम लोग टेंट हटाते हैं और टेंट हटाने के बाद सारा सामान बाइक में लोड करके इधर से रवाना होते हैं। तो सब कुछ बाइक में हम लोगों ने लोड कर लिया है, टेंट भी हटा दिया है। टेंट हटाने के बाद जगह पूरी क्लियर हो चुकी है। और एक और चीज़ जो मुझे मिली है वो है ये जो पाइन फॉरेस्ट है, ये बड़े बड़े पाइन के पेड़ हैं, उसी का ये फूल है जो कि मैं अपने साथ आज लेकर जाने वाला हूँ। तो आज है अपना नेतरहाट जर्नी का डे 3 और आज हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। पीछे में वहाँ पे हम लोगों ने टेंट लगाया था और इस जगह को भी अलविदा कहते हुए अब चलते हैं मार्केट में। मार्केट में जाकर सबसे पहले बंजी कॉर्ड परचेज़ करनी है, वरना इस शिवराज का जो जितना भी सामान रखा हुआ है बाइक पे बांधा हुआ है वो सब बिखर जाएगा। एक बार ऑलरेडी डे फर्स्ट में हम लोग का गिर चुका था हाईवे में, फॉर्चुनेटली उसका बैग मिल गया, लेकिन हर बार तो किस्मत अच्छी नहीं होती ना। और रात में ये इलाका बहुत ज़्यादा सुनसान हो चुका था, हद से ज़्यादा सुनसान हो चुका था। एक आदमी नहीं, एक बाइक नहीं, एक गाड़ी नहीं, बस हम लोग दोनों टेंट के अंदर सो गए थे। और थोड़े बहुत मच्छर घुसे थे तो हम लोगों ने मच्छर मारने वाली जो अगरबत्ती होती है वो जला ली 2 मिनट और फिर उसको वेंट आउट कर दिया सारे धुएं को। तो रात भर कोई मच्छर नहीं आया, लेकिन ठंड इतनी ज़बरदस्त लगी। हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि 4:30 बजे उठ के टेंट वगैरह हटाते 5, साढ़े 5, 6 बज जाएंगे, जिससे कि सनराइज़ हो जाएगा, फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। लेकिन जब 4:30 बजे मेरी नींद खुली, इतनी ज़बरदस्त ठंड थी कि वापस से मैं अपना ये राइडिंग जैकेट ऊपर में लिया और सो गया। तो कल हम लोग चढ़ रहे थे घाटी के ऊपर और आज हम लोग उतर रहे हैं, तो कल से ज़्यादा सतर्क आज रहना पड़ेगा, बिकॉज़ बहुत ही हेयरपिन बेंड्स हैं, बहुत पतली रोड भी है और बहुत सकरे बेंड्स भी है, तो बाइक कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। इतना सुंदर है। कल हम लोग दोपहर के टाइम आए थे और आज सुबह के 8:46 हो चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इस तरफ भी पूरे पहाड़ के इनफैक्ट हम लोग ऊपर है, वो वाले पहाड़ नीचे है हम लोगों से। और इस तरफ किसी ने आग लगा दी थी तो सारे पत्ते वगैरह जल गए, तो काला काला दिख रहा है। और यहाँ से अपना लोड वाटरफॉल 54 किलोमीटर है, फिर सुग्गा बांध वाटरफॉल 59 किलोमीटर्स। और कल रात की नींद इतनी बढ़िया आई हमें, इतनी बढ़िया आई कि कुछ कहिए मत, पूरी बॉडी की थकान उतर गई। इतना शांत इलाका था और जब रात में हवा चल रही थी तो पत्ते जब पाइन फॉरेस्ट के हिल रहे थे, ये जो पाइन के पेड़ है हिल रहे थे, तो बहुत ही सुकून लग रहा था। इधर से आए थे नीचे से और ऊपर चले गए थे। आज हमें जाना है इधर जोहार। आपका स्वागत है जोहार झारखंड। ये रास्ता बिल्कुल अपना स्ट्रेट हो गया है और आसपास बिल्कुल प्लेन्स है। अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहाड़ों के बीच में हैं। इनफैक्ट हम लोग पहाड़ों के बीच में ही हैं। पहाड़ों को बीच में से काट कर ऐसा प्लेन्स बना दिया गया है और वापस से हम लोग इस प्लेन्स को छोड़ के उस जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जो पाइन फॉरेस्ट आपको दिख रहे होंगे। लोध वाटरफॉल अभी भी 37 किलोमीटर्स। तो ये जो लोध वाटरफॉल है ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। मीन्स झारखंड में जितने भी और दूसरे वाटरफॉल है, रांची में भी बहुत सारे वाटरफॉल है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो यही है, लोध वाटरफॉल। और एक चीज़, हम लोग झारखंड के इतने
कोने में आ चुके हैं कि अब छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वो भी बहुत पास में है। ये मुझे पता नहीं चल रही है, रोड में कुछ तो फल बिछाए हुए हैं। ये क्या चीज़ है? महुआ है। इन्हीं फल की जो स्मेल है पूरे यहाँ पे हवा में फैली हुई है। और आगे पहाड़ आप लोगों को दिख रहा होगा, जंगलों के बीच से निकलते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब वापस से हम लोग जंगलों में एंटर कर रहे हैं और लोध वाटरफॉल हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। 2 किलोमीटर और है और ये जो लोकेशन का नाम है ये लोध वाटरफॉल रोड ही नाम है। हम लोग एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे लोध जलपात में आपका स्वागत है, वेलकम। तो यहाँ पर मैं युवराज का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग दोनों एक साथ एंट्री कराकर आगे चलेंगे। नेतरहाट जहाँ से हम लोग आए वो 61 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो मतलब 61 किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं। तो चल कर के इस भैया से बात करता हूँ कि मतलब ये है क्या चीज़ जिसको ये कलेक्ट कर रहे हैं। ये भैया ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? महुआ है। महुआ? हाँ। इससे क्या दारू बनता है? दारू भी बनता है। हाँ। पका के भी खाते हैं। अच्छा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये महुआ है क्या चीज़, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये झारखंड की देसी दारू है जो कि इसी फल को सुखाने के बाद बनाई जाती है। ये महुआ का पेड़ है। तो जिस फल की मैं बात कर रहा था वो महुआ है। तो झारखंड और बिहार में जो लोकल दारू बनती है, जो लोकल शराब बनती है, वो इसी फल से बनती है और इसी को लोग कलेक्ट करते हैं, इसी से फिर शराब बनाते हैं और पीते हैं। एंट्री का कितना? एंट्री का कितना? 2 बाइक। तो यहाँ पर अपना टिकट अलग हुआ और अपने बाइक का पार्किंग टिकट अलग हुआ। तो इसको हम लोग इधर रख लेते हैं जहाँ पर मैंने नेतरहाट का ये रखा था। टिकट ले ली है और अभी हम लोग चलते हैं अंदर। सो यहाँ से 1 किलोमीटर हम लोग बाइक से जा सकते हैं, उसके बाद हम लोग को बाइक पार्क करके पैदल वाटरफॉल तक जाना होगा। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर दूर है और जो पहली सिटी आती है उसका नाम शायद अंबिकापुर है। ये वॉच टावर बनाया हुआ है, यहाँ पे शौचालय है लेकिन शौचालय ऊपर। तो नहाने का भी कुछ यहाँ पर है, हम लोगों ने पूछ लिया है। उन्होंने बताया कि हाँ वाटरफॉल जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ पर तो नहीं, लेकिन नीचे जाकर जहाँ पानी समतल हो जाता है, मतलब ऐसा प्लेन हो जाता है, वहाँ पर नहा सकते हैं। उनके आदमी है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो वो लोग बता देंगे कि सेफ़ जगह कहाँ पर है नहाने के लिए। तो हम लोग जाकर नहा लेंगे क्योंकि 2 दिन से शरीर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो चुकी है ऐसे ऐसे रास्तों में चलाने से, तो अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो नहा लेंगे तो फ्रेश फील होगा। उसके बाद हम लोग जो रांची के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। तो बाइक हम लोगों ने इधर लगा दी है और यहाँ से वाटरफॉल की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से अराउंड 500 मीटर की चढ़ाई है। उसके बाद जो लोध वाटरफॉल है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा और ड्रोन की भी परमिशन मिल गई है, आराम से उड़ा सकते हैं, कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है ड्रोन वगैरह को लेके। सारी जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वन विभाग है, बहुत ज़्यादा चिल है। तो इजी हम लोग यहाँ पर सारे काम कर सकते हैं जो हम लोग को करने हैं। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नो पॉलीथीन जोन, तो प्लास्टिक वगैरह हम लोग को यहाँ पर नहीं फैलाना है, कचरा नहीं फैलाना है। बेंच वगैरह लगी हुई हैं, मतलब चढ़ाई करते करते जो थक जाएंगे वो यहाँ पर रुक सकते हैं। तो ये है लोध वाटरफॉल, हिडन जेम ऑफ झारखंड। और अगर आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं तो वो आप लोगों को दूर में दिखेगा, जो अपना झरना वाटरफॉल बहुत ही ऊंचा है। यहाँ से नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन हम लोग और सामने जाने वाले हैं। झारखंड का सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वो यही है और इसकी हाइट वगैरह तो कुछ मेंशन नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो में फिर भी एक जगह लिख दूंगा ताकि आप दूसरे वाटरफॉल से इसे कंपेयर कर सकते हो कि ये इसकी हाइट जो है वो कितनी है। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस पूरी फूल चुकी है और यहाँ से मैं दिखाता हूँ व्यू। तो यहाँ से वाटरफॉल का जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग निकल के आ रहा है।
और पैरों की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। वो दूर नीचे लोग खड़े हैं, तो उससे आप एक आइडिया लगा लो कि ये वाटरफॉल की हाइट कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से कुछ ऐसा है, ब्रिज बना हुआ है वाटरफॉल के ऊपर ही, तो ब्रिज से हम लोग उस पार चलते हैं। ये नीचे रिजर्वॉयर है, एक छोटा सा झरने का पानी जा रहा है और ये ब्रिज बना हुआ है। अभी इसी ब्रिज के ऊपर मैं ड्रोन फ्लाई करूँगा, तो आप लोग फिर देखना कितनी अमेजिंग फुटेज निकल के आएगी। ये झरना अपना इधर है, वाटरफॉल, ये ऊपर से पानी आ रहा है और घाटी में ये पानी चला जा रहा है धीरे धीरे। तो ये है झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। मैंने सुपर वाइड पे कैमरा सेट करके रखा है, सो जो इमेज है वो थोड़ी सी वाइड दिख रही होगी, लेकिन इसकी जो हाइट है बहुत ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और जूते वगैरह भी हम लोगों ने खोल दिए हैं, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है, ये जूता पानी में चला गया तो फिर राइडिंग करने में हमें रात में परेशानी हो जाएगी। तो जूता खोलना ही हमारा डिसीज़न यहाँ पर सही रहा। युवराज भी पीछे पीछे आ रहा है। तो पहले वाटरफॉल के सबसे टॉप पे चलते हैं उधर, मतलब टॉप से मेरा मतलब वहाँ पर, वहाँ से चल के ड्रोन को भी फ्लाई करते हैं और जो सराउंडिंग एरिया है जो हमें अभी नहीं दिख रहा है वो ड्रोन के थ्रू देखते हैं। अभी सबसे क्रेज़ी ये हुआ है कि जैसे हम लोग अभी इन पत्थरों को पार कर रहे थे, जो आप लोगों को पत्थर हमारे पीछे दिख रहे होंगे, हम लोग इधर से चढ़ के आए हैं। तो युवराज चढ़ते हुए उसकी एक टांग थोड़ी आगे हो गई और उसकी पैंट जो है वो पीछे से पूरी फट चुकी है। पूरी तो नहीं, आगे से फटी है, पीछे से नहीं आगे से फटी है। तो अभी उसने हाफ पैंट सर पे लगाई हुई है। मैंने तो कैप पहनी है तो मेरा चेहरा धूप से बच रहा है, लेकिन उसको हाफ पैंट सर पे लगानी पड़ी। तो फ़िलहाल ये है अपना वाटरफॉल, ये छोटा वाला है। इसके पीछे उधर और एक वाटरफॉल है जो आप लोगों ने पहले देखा होगा। तो अभी इसकी जो ऊंचाई है मैं कहूँगा तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो हम लोग वाटरफॉल के जस्ट नीचे आ चुके हैं और पानी ऊपर से बह रहा है। ये इतना ऊंचा है कि हमें इसका और एक पार्ट है, जो और एक भाग है वो दिख भी नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पर अपने जो इतने दिनों की थकान है वो निकाल देंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग नहाएंगे। उस तरफ नहीं जाएंगे जहाँ पर आपको ब्लू दिख रहा होगा, नीचे का जो सरफेस है वो नहीं दिख रहा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है। और ये वाला जो ऑरेंज दिख रहा है, इसकी गहराई मतलब अपने घुटनों से भी बहुत नीचे तक है। तो इजी हम लोग यहाँ पर नहा सकते हैं। इधर पानी इतना गहरा है कि मतलब यहाँ तक इंसान डूब सकता है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, क्रेजी। तो झरना कुछ ऐसा है और पानी ऊपर से नीचे तक आ रहा है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि पैर लिटरल अपने फ्रीज़ हो चुके हैं, बर्फ़ बन चुके हैं। तो ज़्यादा देर पानी में बिताएंगे तो फिर तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि बाहर गर्मी है और पानी ठंडा है। तो ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पर पानी के अंदर नहीं रहने वाले हैं। तो नहा लिया हम लोगों ने और फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा ली। यहाँ पर फ़ोटो 10 रुपये की है। सब कुछ हो गया और हमारे नहाते ही इतने लोग वापस से इधर आ गए। तो जब तक हम नहा रहे थे तब तक बस मैं और युवराज था। अभी बहुत लोग आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। पीछे जाऊँगा तो और एक झरना दिखेगा आप लोगों को, जो कि जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये पत्थर जो है ये बहुत बड़े बड़े ऊपर पहाड़ों से गिरे हैं। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और बंदर काफ़ी है इस इलाके में।
तो फाइनली हम लोग यहाँ नीचे पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम लोगों ने बाइक लगाई थी। तो यहाँ से निकलते हैं और टाइम हो रहा है 12:30। बाइक उठाते हैं अपनी और निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ से अब निकला जाए अपने जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाली है वहाँ के लिए। अभी एक बहुत क्रेज़ी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक रेखा होती है पृथ्वी के बीचों बीच, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी और या फिर सबसे ज़्यादा धूप आती है सूरज की, वो इसी जगह पर है। यू आर पासिंग थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो अपने अर्थ को, ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटती है। तो ये रेखा बिल्कुल यहाँ से गुज़रती है। अगर मैं आप लोगों को इस तरफ से दिखाऊं तो इस तरफ से हिंदी में लिखा होगा, आप कर्क रेखा से गुज़र रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी की बुक्स में ये पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन आज देख भी लिया। तो यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली, दोपहर के 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे जो सूरज रहता है वो बिल्कुल अपने सर के ऊपर रहता है। और यहाँ पर जो सूर्य का प्रभाव रहता है, किरणें रहती है, पूरे धरती में सबसे ज़्यादा इसी लाइन पर जो है पड़ती है वो। तो चलिए सुगा बांध वाटरफॉल की तरफ, यहाँ से और 8.5 किलोमीटर्स है जो कि हम लोग बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे। तो हम लोगों ने मेन रोड छोड़ दिया है और मेन रोड छोड़कर ये कच्चा रास्ता पकड़ लिया है। खैर अपडेट ऐसी है कि दोपहर के 1:45 हो चुके हैं, 1:45, और आज हम लोग को रांची जाने का प्लान है। तो देखते हैं कैसा रहता है। ये वाटरफॉल देख करके हम लोग नेतरहाट से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से एंट्री मिल चुकी है। जो टोटल प्राइस लगा वो 40 रुपीज़, 10 रुपये बाइक का और 10 रुपये अपना, 2 बाइक के हो गए 40 रुपये। तो यहाँ से 400 मीटर्स पे है सुगा बांध वाटरफॉल। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सुगा बांध वाटरफॉल, जो कि मेरे को उधर नीचे में दिख रहा है। चलिए बाइक को पहले पार करते हैं, कि कहीं छाँव में लगाते उधर आगे। तो हम लोग सुगा बांध वाटरफॉल आ चुके हैं और अभी दोनों ने बाइक इधर पार्क कर दी है। बाइक पार्क करके आगे की तरफ चल के देखते हैं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे हट बनाए हुए हैं जहाँ पर लोग बैठकर रेस्ट कर सकते हैं, बेंचेस वगैरह लगी हुई है वहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। पानी का लेवल अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो ऑफ कोर्स पानी सूख चुका है। और यहाँ पर भी एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ से हम लोग इस वाटरफॉल का जो पानी आ रहा है नीचे से उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये भी हिडन जेम ऑफ झारखंड का इसको टैगलाइन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और चलते हैं आगे और आगे जाकर और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों ने 360 का व्यू तो देख ही लिया होगा। ये जो ब्रिज है इधर से हम लोग आए हैं और ये वाला ब्रिज यहाँ से टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है। तो इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इससे आगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग तो, कुछ लोग तो नीचे गए हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, वो नहा रहे हैं नीचे। और ये अपना कुछ वाटरफॉल है। अब वो लोग कहाँ से गए हैं इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एरियल व्यू ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऐसा वाटरफॉल है। तो ये था सुगा बांध वाटरफॉल, जिसको हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब बड़ा तो है लेकिन ज़्यादा देर बैठने लायक नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर, और पानी का जो लेवल है वो भी कम है। तो अब यहाँ से निकलना है और अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है रांची। और रांची में कहाँ जा रहा है वो आप लोगों को थोड़ी ही देर में पता चलेगा। तो जो टाइम हो रहा है अभी 3:07 और हम लोगों ने सुगा बांध वाटरफॉल भी कैप्चर कर लिया है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है वो है रांची, जो जहाँ पर MS धोनी का घर है, महेंद्र सिंह धोनी का घर है। तो देखते हैं हम लोग उसी तरफ जाएंगे।
तो उनका जो फार्म हाउस है वो सब वगैरह बाहर से अगर दिखता है, कैसा दिखता है, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और किस्मत अच्छी रही तो MS धोनी भी हमें दिख जाएंगे। यहाँ से बढ़ने का समय हो चुका है और नेतरहाट को बाय बाय बोलने का भी टाइम आ चुका है। तो मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आया होगा अभी तक वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अभी नेतरहाट वाले रास्ते से हम नहीं जा रहे हैं, हम किसी दूसरे पहाड़ के थ्रू होते हुए रांची जा रहे हैं। नेतरहाट जाने का मतलब था यहाँ से वापस नेतरहाट 60 किलोमीटर्स, फिर नेतरहाट से रांची। तो नेतरहाट को बाईपास करते हुए हम लोग अभी रांची की तरफ निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 3:27, 4:02 और बहुत देर से हम ऐसे ही बाइक चलाए जा रहे हैं। कभी लेफ़्ट साइड पहाड़ उतरना होता है, कभी राइट साइड, कर्व्स पे ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहना पड़ रहा है। और अभी ये कोई ब्रिज आया है, नदी का नाम तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी नदी है। हो सकता है वो जो वाटरफॉल्स का पानी गिर रहा हो, उसी का पानी यहाँ तक बह के आ रहा है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वापस से रुक गए, तो हाँ वापस से रुक गए, और रुकने का एक लेजिट रीज़न भी है। अचानक से पता नहीं क्यों दोनों की बॉडी एक करने लगी और थकान सी महसूस हो रही थी और नींद भी बहुत आने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रुक कर रेस्ट ले लेते हैं, 10-15 मिनट। तो रोड के साइड ही हम लोग यहाँ पर रुके हैं और यहाँ से आज हम लोग रांची जाने वाले हैं। लेकिन आज का जो प्लान था वो पोस्टपोन करके हम लोग कल करेंगे। जो MS धोनी का घर है, जो फार्म हाउस है, वो बाहर से ही हम लोग देखने वाले थे आज, लेकिन क्योंकि रांची ही हम लोग 8-8:30 बजे पहुँचेंगे तो वो शायद पॉसिबल ना हो पाए। हो पाएगा तो इस वीडियो में ही कवर कर देंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो वो कल की एपिसोड में आ जाएगा। तो 10-15 मिनट का रेस्ट लेके वापस से निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। अपनी मंजिल अभी भी 137 किलोमीटर्स दूर है। इस रास्ते पर इतनी धूल उड़ रही है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। आगे ट्रैक चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस वजह से जो धूल है वो बहुत ज़्यादा उड़ रही है। अभी ऐसा भी नहीं है कि अंधेरा हो चुका है पूरा, फिर भी विजिबिलिटी बहुत कम है। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, ये देख सकते हैं, पूरा टूट के गिरा हुआ, पूरा ट्रक ही पलटा हुआ था पीछे में, और वो भी बिल्कुल टर्न पे, देखिए यहाँ पे भी टूटा हुआ है। तो वापस से हम लोग घाट सेक्शन में इंटर कर चुके हैं और इतनी ख़तरनाक होती है घाटी, आप सोच कर समझ सकते हो। पूरा अंधेरा है और इतने शार्प बेंड्स है, पूरा मतलब कितने चक्के होंगे, 20-25 चक्के होंगे उस ट्रक में, और वो शार्प बेंड में ही पलटा हुआ था इतने अंधेरे में। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ घाट सेक्शन से उतरने में। एक तो घाट सेक्शन है, ठीक है, कर्व्स है, उसके बाद जो अपोजिट लेन से कार्स आ रही हैं सब हाई बीम चालू करके, मतलब अंधा, लिटरल अंधा कर दिया हम लोगों को। मेरे को तो फिर भी कम किया, युवराज को तो पूरा किया, क्योंकि उसके बाइक में फॉग लैम्प भी नहीं है। पहले मैंने फॉग लैम्प नहीं जलाया था, और तभी जला रहा था जब वहाँ से लोग गुज़र नहीं रहे थे। लेकिन जब उल्टे साइड वाले ही दूसरे को अंधा कर रहे, तो मैंने उनको भी अंधा करने के लिए अपना फॉग लैम्प चालू कर दिया, टिट फॉर टैट। सो फाइनली हम लोग रांची इंटर कर चुके हैं, वही रांची जहां MS धोनी रहा करते हैं, और हम लोग भी उनके फार्म हाउस की तरफ ही जा रहे हैं। कहाँ है फार्म हाउस? बात ऐसी है कि हमें MS धोनी का घर ही नहीं मिल रहा है। तो फ़िलहाल हम लोग ढूंढने तो निकले थे धोनी का फार्म हाउस, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर रूम ले लिया है। तो सारा सामान यहाँ पर ऊपर जाकर रखते हैं, और कितने का रूम पड़ा, और यहाँ से धोनी का फार्म हाउस कितनी दूर है, और क्यों हम लोग को ये लोकेशन में धोनी का फार्म हाउस देखा, उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले अपना बाइक का सामान उतारते हैं और रूम के ऊपर लेकर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सारा सामान हम लोगों ने रूम के ऊपर पहुंचा दिया है। रूम अभी दिखाया नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो फेमस रेस्टोरेंट जहां पर MS धोनी मटन और चावल खाया करते थे, वहां जा रहे हैं।
और अगर उसका फार्म हाउस भी दिख गया तो वो भी देख लिया जाएगा। हम लोग आ चुके हैं धोनी के घर। सो गेट इतना ऊंचा है और हर तरफ कैमरा लगे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है वारा सिमालिया। तो यही है धोनी का घर, वारा सिमालिया। जस्ट हाईवे है और हाईवे के ऊपर ही ये उनका घर है। पता नहीं है MS धोनी अंदर में होंगे या फिर नहीं होंगे, हम उतने भी स्पेशल गेस्ट नहीं हैं कि हमें वो वेलकम करे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और अपनी पेट पूजा का हिसाब लगाते हैं। और यहाँ से अपना जो होटल है जहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया है मुश्किल से 400 मीटर होगा। तो सुबह जब निकलेंगे तो रोशनी में इनका घर दिखाते हुए हम लोग कल किनसे मिलना है, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उसकी वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आई हो, अभी तक ये सीरीज़ पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। 200 मीटर दूर ये हम लोग का रेस्टोरेंट है और यहाँ पर हम लोग आए हैं जयसवाल होटल हांडी मटन यहाँ पर खाना खाने के लिए। सो देखते हैं मेन्यू में क्या है। वैसे तो हांडी मटन ही है, फिर भी एक बार मेन्यू देखने में क्या जाता है। तो रूम पर वापस आ चुके हैं और इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। तो अगर बाहर से जाएं तो कुछ ऐसा है। होटल अपना है रूम नंबर 110 और रूम के अंदर आते ही हम लोगों ने AC पूरी चिल्ड करके रखी हुई है। तो रूम कुछ इतना बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, बेड भी बड़ा है और एक मिरर दिया है, AC दिया है। सारे गैजेट्स हमने अपने यहाँ पर लगा दिए हैं चार्ज पे। इनका वॉशरूम भी ठीक ठाक है, मतलब कुछ ऐसा क्रेज़ी नहीं है। वॉशरूम भी ठीक है, इंडियन है। और मिरर भी छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है। तो ठीक है, अभी तो शावर नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी रूम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि रात में तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो सुबह निकलने से पहले एक बार शावर लेकर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी का जो टाइम हो रहा है रात के 1 बजने वाले हैं और सोने का समय हो चुका है। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि कल का जो व्लॉग रहने वाला है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया, झारखंड का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिसको आपने कहीं ना कहीं तो यूट्यूब में देखा ही है 110%। तो कल हम लोग उनके घर जाने वाले हैं बिना बुलाए। तो देखते हैं कैसा उनका रिएक्शन रहता है और वो मिल पाते हैं भी या फिर नहीं, हमें घर में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो सही है। अभी तो सारे गैजेट्स अपने ऑलमोस्ट चार्ज हो चुके हैं, अपना डेटा ट्रांसफ़र भी हो गया है लैपटॉप पे और Insta360 भी चार्ज लगा दिया है, जो कि सबसे मेन बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे लैपटॉप का स्टोरेज फुल हो चुका है। तो कल की जितनी भी वीडियोज़ रिकॉर्ड होगी वो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। तो बस इतना ही, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल। मेरे लिए कल होगी लेकिन आपके लिए कुछ दिन बाद हो सकती है, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड नाइट।